औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सिंह रिजवी कंजक्शन वीडियो के साथ केतु और मार्स का कंजक्शन है बुर्ज असद के अंदर, लियो के अंदर, और ये कंजक्शन आपको कैसे मुतासिर कर सकता है, क्योंकि एक जानिब मार्स है तो दूसरी जानिब केतु, और इन हाउस हैं जनाब बुर्ज असद के, वहां पे ये आपकी बहुत मामलात के ऊपर नजर डालते नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोनों प्लैनेट्स मुतहर्रिक हैं और एक्टिव हैं। इनका ताल्लुक आपके ख्वाहिश से है, आपके रूहानी अमाल से है, आपकी एनर्जी से है, और अपने आदाफ को पूरा करने की जानिब से। तो आगे बढ़ते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुर्ज असद के ऊपर, लियो ख़वातीन और हज़रात के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, क्योंकि उन्हीं के इन हाउस हो रही हैं ये तब्दीलियां। 8 जून 2024 से लेकर 2025 और फिर 28 जून जुलाई 2025 तक ये आपके फर्स्ट हाउस में रहेगा, और वहां पे एक ऐसा योग बनाता नजर आ रहा है कि ऐसे कंजक्शन एनर्जीज क्रिएट हो रही हैं जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर बेनिफिट भी दे सकती हैं और कुछ मामला को मुतासिर भी कर सकती हैं, क्योंकि मार्स एक फितरी जंगजू प्लेनेट है, हिम्मत और हौसले का है, और जब ये अरूज में होता है तो काफी मजबूत होता है। तो इस वक्त थोड़ा सा ये वीक है, कमजोर पोजीशन में है, इतनी ज्यादा भी कमजोर नहीं है और इतनी ज्यादा मजबूत भी नहीं है। तो इस दौरान जब ये केतु के साथ मिलेगा तो उस वक्त ये बहुत सारी चीजों के अंदर या तो बहुत सारे मामला सीधे हो जाएंगे, या फिर उसके बरक्स कुछ ऐसे मामला होंगे जिसमें आप कश्मकश का शिकार हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन का शिकार हो सकते हैं, मूडी हो सकते हैं, आपका मूड स्विंग होता नजर आएगा, और डिप्रेशन के जो रुझानात हैं वो बढ़ते नजर आएंगे, क्योंकि केतु आपको एक ब्लैक शेडो प्लैनेट है। वो आपको बार बार वसवसों में, वहम में मुब्तला करेगा, और आपको अंदर कुछ गलत फहमियां जन्म लेकर आएंगी। तो यहाँ पर जो है आपको मुतवाज़िन तौर पर जो है ना अपने चीजों को देखना, क्योंकि आपके 7th हाउस के अंदर, 7वें घर के अंदर इस वक्त राहु है, जो आपके शरीके हयात के रिलेशंस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। तो इस दौरान थोड़ा सा आपको तवज्जो से काम लेना, खास तौर पर जितने भी मून साइन असेंडेंट है, मून साइन है या असेंडेंट है, उन लियोस को थोड़ा सा एहतियाती तदबीर इख्तियार करना चाहिए। हो सकता है इस दौरान आपकी शरीके हयात की हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं, वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, कुछ दूरियां हो सकती हैं, बार बार झगड़ों का होना, या फिर ऐसी सूरतों में अलहदगी की जानिब जाना, तो उनमें थोड़ा सा आपको अवॉइड करना होगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजों को तवज्जो की जानिब लेकर जाना है, क्योंकि छोटे छोटे चैलेंजेस, जुमलों का चुनाव, गलत फहमियाँ, इख्तलाफात, ये चीजें आपके रिलेशंस को डैमेज करेंगी। तो इन चीजों से बचना है। इस वक्त आप को चाहिए कि अपने बुजुर्गों से रहनुमाई लें, अपने बड़ों से मशावरत करें। उनकी वजह से कुछ तनाव में कमी आ सकती है, उनकी वजह से आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। यहाँ पे ये भी, अगर आप अपनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है आपकी जॉब के ऊपर इश्यूज आ जाए, तो आपकी जॉब खतरे में पड़ सकती है, या फिर यहाँ पे आपको इन हाउस जो आपका ऑफिस है वहां पे ऑफिस की सियासत की नजर हो सकते हैं। तो उनसे बचने से बेहतर है कि अपने काम में तवज्जो दें, लोगों के कामों में मुतवज्जो होने की बजाय अपनी चीजों को बेहतर करें, और अपने रब से जुड़ें। जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद का चराग मन में रोशन करे, और इस ऐसी रोशनी से जो है फायदा उठाना और बेनिफिट के साथ आगे बढ़ना, कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। और इसके साथ साथ सेहत के ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट डाल सकता है असेंडेंट के ताले वक्त, जो जिनका लगना राइजिंग लियो है, उनकी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। कैसे करेगा कि एक ब्लड प्रेशर वगैरह तंग कर सकते हैं, सर दर्द है, नींद की कमी है, बाजुकात है, थकावट, इन सारी चीजों का सामना हो सकता है। तो इन सारी चीजों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, और अपने मुआलिज से राब्ता रखें, ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल करें, और अपनी चीजों को बेहतर करें। इस दौरान कुछ एहतियाती तदबीर हैं, अगर आप इख्तियार करते हैं तो बहुत सारे मामला से आप
بچ جاتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی شریک حیات ہے، ساتھی ہیں، افسران بالا ہیں، آپ کے ان کے ساتھ کوشش کریں کہ وہ جملے بالکل استعمال نہ کریں جن کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو۔ سخت ورڈ، سخت زبان کا استعمال کرنے سے گریزاں کیجیے گا، ہو سکتا ہے ان ورڈوں کی وجہ سے کچھ غیر ضروری تنازعات جنم لے سکیں، تو غیر ضروری تنازعات سے بچنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو جذباتی ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، ان کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنی صحت کی نگرانی کریں، خاص طور پر قلبی اور اعصابی معاملات کے اوپر آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ فوری جلدی بھی کسی پہ آپ کو بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیو خواتین و حضرات کو اس دوران آپ کو جو ہے اپنی خود کی دیکھ بھال کی بڑی ضرورت ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد کوئی بھی بڑے فیصلے کرنے سے گریزاں کیجیے گا، یہ وقت بڑے فیصلے کرنے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد ریمڈیز کی جانب آتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان میں آپ کو سورہ رحمان اور سورہ طارق کی تلاوت کرنی چاہیے۔ ان دو سورہ مبارکہ کی ڈیلی بیسس کے اوپر تلاوت کرنا آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اور کثرت سے ذکر محمد و آل محمد کریں، آقا کریم کی بارگاہ میں درود السلام پڑھیں، بہت پازیٹیوٹی آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو دنیا کے کاموں میں مصروف مت کریں۔ آپ اگر لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہ رہے ہیں تو آپ کثرت سے آقا کریم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، صلوات پڑھیں، ذکر محمد و آل محمد کریں، آپ بہت سارے مسائل سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد صدقات کی بات کی جائے تو آپ کو منگل والے دن سرخ اشیاء صدقہ کرنی چاہیے، جن میں سرخ کپڑا ہے، دال مسور ہے، سرخ لوبیا ہے، گوشت ہے، ایسی چیزیں، یا پھر کھانا وغیرہ غرباء و مساکین کے اندر تقسیم کرنی چاہیے۔ دوسری جانب ہفتے والے دن سیاہ رنگ کی اشیاء، بلیک شیڈ اور کیتو کی ریمیڈیز کے طور پر کتوں کو خوراک کھانا ڈال سکتے ہیں، ہمارا کتے ہیں انہیں کھانا ڈالیں، اور اس کے ساتھ سیاہ رنگ کی اشیاء جو ہیں وہ صدقہ کریں۔ کالا کپڑا آپ صدقہ کر سکتے ہیں، کالے سینڈل صدقہ کر سکتے ہیں، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا نظر آئے گا۔ اس کے بعد اس ٹرانزٹ کے دوران 51 ڈیز کے اندر کسی بھی بندے سے، کسی بھی دوست سے یا لوگوں سے کوئی بھی گفٹ نہ لیں۔ تحائف فری میں کوئی چیز نہیں حاصل کرنی ہے، پیسوں سے لینی ہے، پھر جا کے آپ بہت ساری نیگیٹیوٹی سے، اگر آپ کسی سے کچھ لے رہے ہیں تو اس کی ریمیڈی ہو جائے گی، آپ کے اوپر اس کی نیگیٹو انرجیز منتقل ہو جائے گی۔ کوشش کریں ذکر محمد و آل محمد کا چراغ من میں روشن کریں اور اپنے گھر کے اندر اسماء پیدل پاک ویژن کریں۔ میں اور میری میڈیا ٹیم اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔